आपका फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पिछला जो टॉपिक था, हम सभी ने क्या पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे, उसके अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया चल रही थी, उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो ध्यान से देखना, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रियाएं होती है उनकी पहले परिभाषा देखते हैं और फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं परिभाषा बोल रहा हूं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं लेकिन उत्पादों से पुनः क्या नहीं बनते हैं, अभिकारक नहीं बन पाते हैं, अर्थात एक ही दिशा में चलती हैं। उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, अर्थात कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उसी प्रकार से जब मीथेन को जलाते हैं तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाने से वापस हमें क्या नहीं प्राप्त होती है, मीथेन नहीं प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं उसके अंदर क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती है, अर्थात अभिकारकों से उत्पाद बनता है और उत्पाद से पुनः अभिकारक बनता है, उसी समय पुनः उन्हीं परिस्थितियों के अंदर अभिकारक बन जाते हैं उत्पादों से। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं परंतु उत्पादों से पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात ये अभिक्रियाएं एक ही दिशा में चलती हैं तथा इनके रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पादों के मध्य साधारण तीर का चिन्ह का उपयोग होता है, या उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, कोयले को जलाएंगे C+O2 ये बना लेगा CO2। इसी प्रकार से जब मीथेन को जलाएंगे तो CH4 मीथेन प्लस 2O2 अभिक्रिया करके बना लेगा ये CO2 प्लस 2H2O। तो इस प्रकार से आपकी ये हो जाएगी आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं परंतु उत्पादों से पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात एक ही दिशा में चलती हैं।
तथा इनके रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पादों के मध्य साधारण तीर का चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इनके मध्य तीर का चिन्ह सिंपल है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से मीथेन को जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बन गया। जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो पुनः हमें मीथेन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अब नेक्स्ट आपकी रासायनिक अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका विपरीत होगी सेम, जैसे ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं परंतु उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में वापस क्या बन जाएंगे, उत्पादों से अभिकारक बन जाते हैं। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, देखिए जैसे अमोनिया है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो अमोनिया बनती है, और अमोनिया की जब अभिक्रिया होती है तो अमोनिया से हम वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए एक बार आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आगे है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब आगे हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में ये उत्पाद पुनः अभिकारक बना लेते हैं, अर्थात ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं, दोनों दिशाओं में चलती हैं। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में ये उत्पाद पुनः अभिकारक बना लेते हैं, अर्थात ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती हैं। देखना एक बार, जैसे A प्लस B दो अभिकारक है और ये दोनों ने अभिक्रिया करके क्या बना लिया, AB एक उत्पाद बना लिया, लेकिन ये उत्पाद पुनः क्या कर लेता है, उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में क्या करता है, वापस अभिकारक बना लेता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, अमोनिया है आपका N2 प्लस 3H2, N2 प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 3H2, ये अभिक्रिया करके बना लेता है 2NH3 अमोनिया। अर्थात इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में ये इस प्रकार का तीर का चिन्ह
आएगा, अर्थात एक बार अभिकारकों से उत्पाद बनेगा और उत्पाद से वापस पुनः अभिकारक बन जाते हैं। दूसरा उदाहरण ले सकते हो आप H2O प्लस H2CO3, H2O प्लस H2CO3, और ये अभी देखिए H2O प्लस H2CO3, तो ये अभिक्रिया करके बना लेते हैं H3O प्लस, अर्थात हाइड्रोजन आयन H3O प्लस आयन बना रहे हैं, ध्यान रखना, प्लस HCO3 माइनस, HCO3 माइनस। ध्यान दीजिए ये H3O प्लस और HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, टेट्रा कार्बोनेट ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये टेट्रा हाइड्रोजन ऑक्साइड, H3O आयन और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन अभिक्रिया करके पुनः हाइड्रोजन डाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड या H2O बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या होगी, दोनों दिशाओं में गति करती है, चलती है, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में ये उत्पाद पुनः अभिकारक बना लेते हैं, अर्थात ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती है। तो इस प्रकार से आपकी ये रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट होती है। नया टॉपिक है भाई नेक्स्ट क्लास में होगा, जो होगा आपका उत्प्रेरक, ठीक है। धन्यवाद।